Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी बुक आपने देखी होगी दी ओरिजिनल एटलस, जिसपे मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ। अभी उसका दूसरा वर्जन भी आने वाला है, मोर मतलब उसी में ड्रिल डाउन है, उसी में मोर डिटेल्स है। तो उसमें मैं रिलीजन्स की बात करूंगा, क्योंकि जो पुरातन इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, पुराणों का इतिहास है, वो धर्म पे फोकस करता है। तो धर्म के माध्यम से वो सोसाइटीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भाषा, भोजन, लिपि और पूजा पद्धति में एक पिछला वीडियो देखिएगा। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: भाषा, भोजन, लिपि और पूजा पद्धति। और इसी के माध्यम से उस रीजन के बारे में आप समझ सकते हैं। जो आप यूरोपियन एकेडमिक नैरेटिव्स यू सी, वो जो है जनरली कंफ्यूज बहुत करते हैं। फोनेशियन, कैनानाइट, सेमाइट और इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन करते हैं बहुत ज़्यादा। मेसोपोटामियन, और वो सेम नाम को गलत गलत जगह लिखते हैं। मे बी दिस इज लाइक दिस, मे बी दिस इज लाइक दिस, क्योंकि वो उनका अटेम्प्ट क्या है कि क्रिश्चियनिटी को को स्थापित करना, क्रिश्चियनिज्म को उनको स्थापित करना है, उनको जुडायो क्रिश्चियन आइडेंटिटी बनाने के लिए उनको कोशिश करनी है। तो वो ज़्यादातर आपको लगता है कि इस्लाम ने लोकल रिलीजन खत्म किया, वो तो करता ही है, बट इन दोनों ने भी साथ में मिलकर, तो तीनों एक साथ ही काम करते हैं। तो तीनों का, जुडाइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म का बहुत गहरा संबंध है आपस में, और तीनों एक ही जगह से आए हैं। उनके एक ही देवता थे, एक ही सब पूजा पद्धति थी। तो आप इनका जो लड़ाई देखते हैं, वो इनके आपस की लड़ाई है, फैमिली की लड़ाई है। और तीनों एकजुट हो जाते हैं हिंदुओं को या नेटिव रिलीजन्स को, जो इंडिजिनस कल्चर्स, उनको खत्म करने के लिए। ऑल थ्री आर यूनाइटेड इन दैट। वो मैंने अपनी बुक में लिखा था, फेथ बेस्ड कॉलोनाइजेशन। इन तीनों ने परफेक्ट किया वो आर्ट को। तो इन तीनों से ही हम सनातन धर्म के जो सेवक हैं, जो हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम तीनों को, इन तीनों से ही हमारे विरुद्ध ये लोग काम करते हैं, और तीनों से हमको प्रॉब्लम। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, जब भी आप द्वीप देख लें, द्वीप मतलब महाद्वीप जो आजकल बोलते हैं, लेकिन द्वीप ही है, वो सिर्फ द्वीप है। ये बड़े बड़े जो द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं आजकल, उन सब में हमारा पौराणिक इतिहास है और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। अब कुछ लोगों को समझ में ना आए, वो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपको उस तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए। जो अपने से अपने को स्टूडेंट्स होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रिसर्च के लिए। मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग मुझे मदद करते रहते हैं। तो ये टॉपिक मेरी अमेरिकन टीम ने मुझे दिया, और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे अमेरिकन्स नाउअडेज़, उन्होंने हमारे चैनल को इंग्लिश में सुनने के लिए कन्वर्जन के ऐप्स डाउनलोड किए हैं, एंड दे आर डूइंग इट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, जो भी कर रहा है। आप लोगों के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं, एक नाम आता है बाल, हुबाल, हदीद, ये नाम आते हैं। ये पुराने नाम है। ये लेवेंट, जो सीरिया, जॉर्डन और ये सब देश हैं, जॉर्डन, सीरिया, आज का इज़राइल, और आपका जो भी उस एरिया के जितने देश हैं, इराक के वेस्ट में, टर्की से नीचे, टर्की में तुर्क लोग आ जाते हैं, तुर्कियामास मैं बोलता हूँ उनको। महाभारत में तुर्कियामा से नाम लिखा है, तो इसलिए उन्होंने तुर्की ही नाम रख दिया है अभी, बट महाभारत में भी वही नाम है। तर्कुश जो नाम है वो ऊपर है, और नीचे, उसके नीचे है सीरिया, लेवेंट, ऑल द वे कोस्ट लाइन जो ऊपर जाती है वो ग्रीस तक। ये एरिया जो कोस्टल लाइन है मेडिटेरेनियन सी का, और नॉर्थ अफ्रीका का। नॉर्थ अफ्रीका में आप लीबिया तक जाएंगे, और इजिप्ट भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया।
कि ये जो पूरा रीजन है, इसमें कैनानाइट, फोनीशियंस और उनके जो सेमाइट, हेपेटाइट, वो जो सब ग्रीक नाम है, वो उधर डाल दिए जाते हैं। ग्रीक्स यहाँ पे शासन भी करते थे। ग्रीक्स का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है, बट ग्रीक से जो पहले जो कल्चर्स हैं, जो पहले जो उसके पहले हैं, जिनको कैनानाइट बोलते हैं, लेवनाइट बोलते हैं, ये सब फैंसी नेम्स यूज करते हैं लोग, उनका पुरातन से संबंध है। पेट्रा में और में कुरैश फैमिली पेट्रा में जॉर्डन में है। पेट्रा की कुरैश फैमिली सऊदी अरेबिया में भी उनका वर्चस्व चलता है। वो जो कुरैश फैमिली है, कुरैश की जो कबीला है, उसका बहुत संबंध आता है बाल और हदीद से, क्योंकि वो उसकी पूजा करते थे। अभी कौन व्यक्ति है? तो मैंने इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज करता हूं मैं, कि उन लोगों का फंक्शन क्या है, क्या वो करते हैं। तो फंक्शन वर्णन आता है इनका, पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। इनका जो फंक्शंस आता है वो होता है कि ये हाथ में वज्र लेते हैं, लाइटनिंग लेते हैं, जो वज्र बोलते हैं, और ये पनिशमेंट देते हैं। ये बादलों में सवार करते हैं, वर्षा कराते हैं, और उनका वर्षा कराने से जीवन आगे बढ़ता है। आप समझ गए होंगे कौन है ये, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कितना आसान था। इनके जो मित्र हैं, जो इस भूमि पर राज करते हैं, एक है सूर्यदेव, सन, उसका नाम इनका कुछ और है, एमएल एक कुछ है, एम से नाम है, मैं दिखाऊंगा मैं आपको। और उनके दूसरे मित्र हैं चंद्र। सूर्य और चंद्र इनके मित्र हैं, और इनको कभी बेल भी बोला जाता है, इनको कभी हदीद बोला जाता है, बाल शमन बोला जाता है। बाल, अनेक अनेक बाल के बाद एपिथेटिक लग जाते हैं, मतलब उसके बाद शब्द लग जाते हैं। देन द सेम पर्सन इज नोन इन द ग्रीक पैंथियन एज जियस। जुपिटर नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है। हम लोग यूजुअली कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं शब्दों के तोड़ फोड़ में नहीं जाता हूं ज्यादा, क्योंकि क्योंकि संस्कृत तो फोनेटिक लैंग्वेज है, संस्कृत में तो सभी कुछ इंक्लूड हो जाएगा दुनिया में। तो मैं अगर उससे सिर्फ जाऊं कि ये बाल ऐसा दिखता है, बाल और ये नाम बाल है, तो वो कभी कभी यस इट वर्क्स, बट नॉट ऑलवेज। और ये जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम और हमारे जैसे आप जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे, इस शो को काफी लोग देख रहे होंगे, हम सभी इस ज्ञान को लेकर उस पर आगे रिसर्च करें, और उस पर टेक्स्ट बुक्स लिखी जाए, मैं तो लिखूंगा ही, और उस पर रिसर्च मटेरियल प्रोड्यूस हो भारतीय यूनिवर्सिटीज में। अगर कोई आप में से कोई गाइडेंस लेना चाहता है, तो आई कैन हेल्प यू इन योर डिपार्टमेंट्स। एंड और हम इस रीजन की स्टडी जो है, जो एक यूरोपियन तरीके से की गई टू डिमिनिश देयर कल्चर्स, उसको रिवर्स कर सके। मतलब कि इसको सतोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, नॉट माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या मिथोलॉजी। तो सत्योलॉजी के अलावा कोई और एंटोनिम हो नहीं सकता माइथोलॉजी का, क्योंकि ग्रामेटिकली सत्य उस पे एम्फेसाइज करने के लिए ओ, उसको बोलते हैं गुण कारक, उसमें मिथोलॉजी, तो मिथोलॉजी सत्योलॉजी, और कोई शब्द बन नहीं सकता, क्योंकि शब्द बनते हैं रूट्स पे। मिथ जो धातु है संस्कृत की, उसका विपरीत है सत्य, तो सत्योलॉजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा गूगल मैप में। अच्छा, इस रिसर्च को मैं कहाँ से लेकर आया, ये एक ट्विटर पे एक मैसेज आया था, और मैंने सोचा कि उसको दिखाया जाए कि हुबाल जो है अरेबिया में, ट्विटर पे मैसेज था, किसका था मुझे पता नहीं, मुझे फॉरवर्ड किया गया था। हुबाल जो अरेबिया में है, और थ्री तीन अल्लाह की पुत्रियां अरेबिया में, तो एकदम कॉमन है एकदम, मतलब कि अल्लाह जो है हुबाल है, तो बाल को ही हुबाल बोलते हैं।
बाल इज हुबाल। हाँ? तो ये कौन से देवता है, बाल या हुबाल? तो 3 डॉटर्स ऑफ जो अल्लाह बोलते हैं, वो 3 डॉटर्स ऑफ हुबाल भी है। हुबाल की पूजा कुरैश की ट्राइब करती थी। मैंने आपको नाम बताया अनेक-अनेक, बाल, हुबाल, बाल शमैन, बेल, इस तरह के अनेक शब्द यूज़ किए जाते हैं और इनका ओरिजिन्स आता है लीबिया से या नील नदी के किनारों से, वहाँ से ओरिजिन आता है। और समायरा जो है वो एक समय में इज़राइल की कैपिटल होती थी। उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, समायरा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेट्स बिगिन। तो मैं इस मैप को हटाता हूँ एंड आई ऐड अनदर मैप व्हिच इज इन दी, तो मेरा मैप आपको दिख रहा होगा। ओके, लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी ऐड दिस। ये मैप आपको दिख रहा होगा। ये जो जगह है, ये शहर का नाम है बालबेक। बालबेक मतलब बाल का शहर। ये है इस एरिया में, डेजर्ट में। और बहुत सारी चीजें इसमें देखना पड़ेगा ध्यान से। ये जो शहर है बालबेक, ये आता है अफ्रीका, लेबनान में आता है बालबेक, लेबनान में। और सिमिलर टाइप का शहर आपको लीबिया में मिलेगा, बट बालबेक आता है जो कि बाल, हुबाल या जितने भी ये सब नाम है वहीं पर आता है। इससे ज्यादा दूर और इस शहर में बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कुछ ग्रीक्स ने बनाई है, बट बहुत जगह ग्रीक्स ने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ही क्लेम किया। ग्रीक्स ने कोई नया बिल्डिंग्स नहीं बनाया, लेकिन यूरोपियन हिस्टोरियंस ने बोला कि ये ग्रीक्स ने बनाई है, बट दैट इज नॉट ट्रू। और चंद्रगुप्त मौर्य की मुझे कुछ राइटिंग्स मिली है उनके उस काल के पीरियड की, और उस काल के उस पीरियड की राइटिंग्स मिली है। वो राइटिंग्स दिखाती हैं कि ये बड़े-बड़े मंदिर थे और राज्यसभाएं थी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं ने जाके कब्जा किया। उनकी सेनाओं ने, जनरल्स गए विद कॉम्बिनेशन विद ग्रीक्स, और वो किसी तरह यहाँ पर हाथी भी लेकर आए उस समय, बड़े-बड़े। उस समय यहाँ पे किसी ने हाथी देखे नहीं थे क्योंकि डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे पानी नहीं है, पत्ते नहीं है। तो हाथियों को लाने के बाद उसको खिलाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से उनको हाथियों को यहाँ से हटाना पड़ा। जॉर्जिया की तरफ वो लेकर गए, कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ लेकर गए। तो ये जो जगह है बालबेक, अब यहीं पे एक दूसरा रीजन आता है, वहीं पर आता है पेट्रा। वहां पर भी पेट्रा है, जो कि एक्चुअली में हुबाल का घर है, हुबाल के मंदिर है वहां पे। पेट्रा को आप सनातन धर्म से ही कनेक्ट मानिए, बिकॉज पेट्रा जो है वो सनातन धर्म का इंडिविजुअल पार्ट है। आप देख सकते हैं कि बालबेक से जो लेबनान में है, एकदम वर्टिकली डाउन उसका रीजन है, और लेबनान से नीचे पेट्रा, नदी के ट्रांजैक्शन पे आता है पेट्रा। पेट्रा में ये जितने भी जगह हैं, ये पुरातन मंदिरों के जैसे हैं। यहाँ पे मेन डेटीज हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो शिखरें बनी हुई है मंदिरों की, मंदिरों के हिसाब से बनी हुई है। इन सभी में उन तीनों की पूजा हो रही है, और ये बड़ा फ्लरिशिंग एरिया है, और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत है, और यहाँ पर आपको पानी के स्रोत बहुत दिखाई देंगे, और बड़े-बड़े मंदिर हैं। ये कोई भी जो है मिडिल ईस्टर्न आर्किटेक्चर नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल के फूल और तरह-तरह की आकृतियाँ यहाँ पे दिख रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। मेरी स्क्रीन बड़ी है तो दिख सकती है, तो लेट मी मेक माय स्क्रीन बिगर। बड़ी-बड़ी आकृतियाँ आपको दिखेंगी यहाँ। और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारे पे इंस्क्रिप्शंस बहुत मिले हैं, और बहुत जगह इंस्क्रिप्शन जो है वो आ, पुराने तरीके की संस्कृत लिखी गई है। उसका लिपि का एग्जैक्ट फॉर्म मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन उसको आप पढ़ सकते हैं, लोगों ने उसको डिसिफर किया है। और बहुत जगह क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म जो टैबलेट्स होती है, क्यूनिफॉर्म इमेजेस बेस्ड, उसको भी यहाँ पे बहुत ट्रांसलेट किया गया है। और क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये जगह जो है एक पुरातन सभ्यता की है, ये ग्रीक से पहले की सभ्यता है। यहाँ पे कुछ डेकोरेशंस किए लोगों ने, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और पूरा का पूरा शहर वाज ए फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पे हर जगह, जैसे हम लोग पहाड़ों में देखते हैं बड़े-बड़े पुरातन मंदिर, इस तरह यहाँ पे पहाड़ में मंदिर बनाए गए हैं जगह-जगह। और ये सभी मंदिर का आर्किटेक्चर आपको लगेगा कि ये भारत से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, लोकल गवर्नमेंट्स ने और यूरोपियन स्कॉलर्स ने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है कि जब यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट का काम तो सिर्फ ये देखना, आर्कियोलॉजिस्ट इज नॉट ए कंप्लीट साइंस और डेवलप साइंस आल्सो। लेकिन बहुत जगह हमको रिलाई करना पड़ता है, बट वी कैन नॉट एंटायरली रिलाई, क्योंकि वो कहानी नहीं बता सकते आपको। वो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिला और उसको प्रिजर्व कर ले, बट ये लोग वो काम भी नहीं करते। मैंने तो इनको पकड़ा था रंगे हाथों इन पेरू। वहां पे देवनागरी लिखी हुई थी जिसको मैं पढ़ सकता था, उसको वो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे थे यूरोपियन स्कॉलर्स। वो मानता हूँ कि चर्च को बचाना है तो पेरू का एक्चुअल हिस्ट्री छुपाना पड़ेगा, वो तो मैं समझ जाता हूँ। बट दिस इज पेट्रा, उसके पास में ही है। यहाँ पर भी इनके मेन देवता जो है वो है बाल या हुबाल। ओके, जो हुबाल मतलब जो हुबाल की 3 बेटियां, उसी हुबाल को उन्होंने बोला अल्लाह। हुबाल ही बन गए अल्लाह, क्योंकि कैसे कॉम्बिनेशन बैठता है, जैसे आपको पिछली इमेज दिखाई थी कि हुबाल की 3 बेटियां एग्जैक्ट फॉर्म, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, फिर अल्लाह की 3 बेटियां एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कनेक्ट करें या नहीं करें, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, है ना। अब इसमें एक तीसरा जगह आता है, जो आता है आ, वो है आपका अमून, टेम्पल ऑफ अमून। ये है आपका, लेट मी शेयर द स्क्रीन, ये आपका इजिप्ट में आता है, क्योंकि ये सारा रीजन एक ही है, वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। वो जगह है आ, एक सिवा, सिवा करके जगह है इजिप्ट में, सिवा ओएसिस, SIWA। क्या वो शिव है? आई डोंट नो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सो लेट मी शेयर दिस टैब विद यू। ये है सिवा ओएसिस, यहाँ पे पानी है, तालाब है, और यहाँ पर भी उसी बाल की पूजा हो रही है। और बाल के जो इष्ट हैं, जो बाल के ऊपर है हद, उस जगह उसके हिसाब से नाम पड़ा है शिवा। क्या वो शिव है? पुराणों में इसको एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, बट ये बात तो मालूम है कि इंद्र जो है वो शिव के भक्त हैं। ये बात तो मालूम है हम सबको, ये मालूम है हमको, क्योंकि आप वेदों में देखेंगे या हर जगह देखेंगे, महादेव की पूजा सारे देवता करते हैं। ये उस जगह का टेम्पल ऑफ अमून, जो अमून है वो शिव जी को क्यों रेफरेंस करता है, लेकिन मैंने शिवलिंग यहाँ पे देखे नहीं है अभी तक। इसमें बहुत सारा जो इंस्क्रिप्शंस है वो यूरोपियन जो डिस्कवरी वाले लोग हैं वो करते हैं। जस्ट लाइक यूरोपियंस गो टू एवरेस्ट टू क्लाइम, उससे उनको माचोनेस बनती है। वो दिखता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, नहीं वो कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, वो सब दे आर वर्किंग ऑन एजेंडा टू अंडरमाइन दीज नेटिव डिस्कवरीज। पानी दिख रहा है आपको, शिवा का पुराना टाउन सिवा, इसको काफी सेक्रेड मानते हैं यहाँ के लोग। वहां पे एक जगह दिखती है मातृ, हाँ? मातृ, ये मार्शा मातृ, एक पूरा रीजन ही है। कटारा डिप्रेशन, सिवा आप देख रहे हैं, सिवा, वाहत सिवा,
और मात्रु, ये है लेबनान में, ये जगह है। ये पूरा रीजन एक है, जो मैं इसलिए मैंने आपको कोस्ट के बारे में बताया, फ्रॉम लेबनान टू ऑल द वे अप, इट्स द सेम। फिर इसमें ये जो रीजन है, सॉरी, ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसका कर्सर आप देखेंगे तो ये सारा रीजन एक ही रिलीजन है इसमें, एक ही जगह है। बाकी सऊदी अरेबिया तो पूरा डेजर्ट है, बाकी तो सारा डेजर्ट है। तो ये अब इसमें इंस्क्रिप्शन दिखाई देती हैं। इसमें एक इंस्क्रिप्शन दिखाई देगी और इसमें मुकुट सबके पीछे की तरफ उठे हुए हैं। तो ऐसा ऐसा ये मुकुट है सारे। आपको लेफ्ट में यहाँ पे हाथी दिखाई देगा, कर्सर को आप देखिए इधर, हाथी। और फिर आपको लोग दिखाई देंगे, काफी पूजा हो रही है। और बीच में आपको दिखाई देंगे बाल, जो वज्र लेके जा रहे हैं सबको शासन करने के लिए। उनके पीछे है सूर्य और चंद्र, एक तरफ जा रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग इमेज है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो आ, इसको काफी पोएटिक माना जाता है। लोग दिखाते हैं, इसमें बात होती है। और इसका जो वर्जन है पूरा, ये जो सिवा ओएसिस है इन लीबिया, और बाकी तो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो तो, और इनके ताबीज भी काफी हिंदुओं के जैसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं। हर जगह ऐसे ताबीज बनते हैं यहाँ पे, जैसे भारत में भी होते हैं, हिंदुओं में भी ऐसे होते हैं। और इनका जो चक्र का जो सिंबल है, रिंग है, उसमें आपको सूर्य सेंटर में दिखाई देंगे हर तरफ से। वो काफी कॉमन है इनका। बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे देखना। सो दिस इज द सिवा ओएसिस। अब आते हैं तीसरे हैंडल पे। ये है बाल की पिक्चर बीच में। इसको कभी बाल शमिन बोलते हैं, हदीद बोलते हैं, हुबाल बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं। और दूसरा है मलक बेल, जो उनके मतलब अगली बोल मलक बेल। मलक बेल सूर्य है और अगली बोल चंद्र है। तो ये सूर्य है, अगर आप एरो देख रहे हैं, ये सूर्य है और ये चंद्र है, और बीच में इंद्र है या बाल है, गॉड ऑफ थंडर, थंडरबोल्ट, बारिश कराते हैं। ये इनका एक इमेज आया है। अब वो जो एरिया है जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, वो है सिवा ओएसिस, SIWA ओएसिस, इजिप्ट। ये वो जगह है एग्जैक्टली। और अब तो इसको काफी उन्होंने, इसमें अमोन टेम्पल भी है। अमून टेम्पल मैंने आपको बता दिया कौन सा है अमून टेम्पल। अमून टेम्पल जो है, इनके गॉड है, इनके भगवान है सिवा ओएसिस में, वो उनके देवता है। और और ये जो जगह है अमोन टेम्पल, आपको हर जगह दिखाई देगा। सिवा लेक, सिवा ओएसिस, और ये जगह इजिप्ट के इस तरफ है। तो ये जितने भी लेवेंट रिलीजन्स हैं, या इजिप्शियन जुडाइज्म है, या जो भी जुडाइज्म के बाद क्रिश्चियनिज्म आया, तो वो सारा इस पूरा पेनिनसुला में है। देख सकते हैं हम, ज्यादा दूर नहीं है ग्रीस से ये। आप लोग बोट से भी आ सकते हैं, आइलैंड से बीच बीच में। और ये बहुत लंबे सालों से ऐसा ही रहा है ये। यहाँ पे ज्यादा सी का एंक्रोचमेंट नहीं है ज्यादा लैंड के ऊपर। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज बीन लाइक दिस, एटलीस्ट फॉर 3000 ईयर्स। 3000 साल से ऐसा ही है ये जगह पूरा। इसी के एकदम पैरेलल में गीजा है। सेम 29 डिग्रीज का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 29 डिग्रीज लैटिट्यूड। और उसमें मेरा और भी रिसर्च है अभी इक्वाडोर में, उसमें मैं कभी और बात करूंगा आपसे, क्योंकि वो भी सनातन धर्म से कनेक्ट होता है पूरी तरह, लेकिन पुराणों से कथा मिलता है। क्योंकि वेदों को, वेदों में आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे मित्र वरुण के बहुत। अग्नि, मित्र, वरुण, प्रधान जो हमारे देवता हैं, उन सब के रेफरेंसेस मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ वर्शिप है,
वो खो चुका है यहाँ पे, वो खो चुका है, क्योंकि वो जो है ना वो आपको, जैसे मैंने आपको ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ सिवा ओएसिस का, ये है सिवा ओएसिस मैप में। और जो प्रोसेस ऑफ वर्शिप खो चुका है, वो अभी अब्राहमिज्म के चलते हुए ये जो प्रोपेगेंडा है उसके थ्रू वो खो चुका है। और इन्हीं से सारी जो है अब्राहमिज्म की स्टोरीज आ रही है। बेल से उन्होंने क्या किया, ग्रीक्स का मिक्स किया, कैनानाइट्स का मिक्स किया और बेल्स का ये सब स्टोरीज को मिक्स किया, और उसके बाद उन्होंने अब एक कुछ नया ही बना दिया, जो अब्राहमिज्म आजकल बोलते हैं, कुछ नया ही बना दिया। रोमन्स ने एक को सिलेक्ट किया और उसको इंस्टॉल किया कि भाई ज्यूज को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो आप जो देखते हैं आज, जो अब्राहमिज्म जो देखते हैं, वो रोमन्स का क्रिएशन है सारा। और बाद में जब पेट्रा से जो कुरैश ट्राइब है, जो हुबाल की भक्त है, हुबाल मतलब जो देव हो, वहां के देवता हो जो लाइटनिंग से स्ट्राइक करे और बादलों से बारिश कराए, यही उनके देवता है। और इश्तर जो कभी कभी अष्टशूल इश्तर जो है, जो उनकी देवी है, अष्टशूल प्राण है, खड़ग खीडक धारिणी, वो सबकी माँ है, पत्नी नहीं है, माँ है। और इन सबके जो ऊपर है वो देवता, वो है शिवा, नाम ही है शिवा, यहाँ पर भी नाम शिवा है। उसका अलग अलग नाम दिया, जैसे अमुन, अमुन के अमुन जो है वो पिरामिड्स ऑफ गिजा में रा के भी देव है, रा के भी देव है अमुन जो है। सो यू सी द एंटायर कनेक्शन हियर। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा एंड देन आई विल स्टॉप इट। तो बड़ी क्लियरली एस्टेब्लिश हो रहा है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये पुराणों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे सनातन धर्म जो है इस एरिया में है। और ये बात हो रही है प्री ग्रीक्स, ग्रीक से पहले। ग्रीक्स ने डिस्ट्रक्शन शुरू किया, लेकिन ग्रीक्स ने क्या किया, इन सबको यूज करके अपने बना लिया। जैसे कि उन्होंने हुबाल को बना दिया ज्यूस। नाम तो अनेक हो सकते हैं, नाम तो हर जगह अलग ही होते हैं। जैसे सेब, भारत में सेब बोल रहे हैं, इंग्लिश में एलिफेंट एप्पल बोल रहे हैं, लाइक दिस डिफरेंट नेम्स कैन बी देयर, बट फंक्शंस क्या है सबके, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी। सो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ दीज पीपल। तो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। तो कंक्लूजन में, वी कैनॉट से कंप्लीटली कंक्लूजन, बट कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं वेरी कॉन्फिडेंटली नाउ दैट ये जो पूरा जो जो पुरातन इतिहास है और पौराणिक इतिहास है, पौराणिक मिथोलॉजी नहीं होता, पौराणिक सतोलॉजी होता है। पुराण हमारे सत्य है, पुराण हमारे सत्य है, रामायण महाभारत एक एक शब्द सत्य है। कभी कभी समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन दे आर सत्य, दे आर ट्रूथ। तो ये प्रूव होता है कि जो यहाँ पर जो पुरातन कल्चर है, प्री ग्रीक कल्चर है, उसका डायरेक्ट संबंध हमारे पुराणों से है, हमारे वेदों से है, डायरेक्ट संबंध है। और इनके जो, और जिस कल्चर को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, उसका हमारे पुराणों से से संबंध भी है, और उनका अभी भी जीवन उसी प्रकार से है। मतलब इस्लाम ने जाके वहां पे डिस्ट्रक्शन किया, ग्रीक्स ने डिस्ट्रक्शन किया, रोमन्स ने डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने अपने कल्चर को संभाल के रखा। रिलीजन बाय फोर्स दे वर ऑल कन्वर्टेड। जैसे भारत में कोशिश की जा रही है इन्हीं सब के द्वारा कि भारत में सनातन धर्म खत्म हो जाए, या पुराण महाभारत रामायण कोई पढ़े ना। ये भारत में अभी भी चल रहा है, चर्चेस के माध्यम से सेम लोग ही कर रहे हैं। सेम रोमन एम्परर्स आर स्टिल देयर एज कैथोलिसिज्म। सेम कुरैशी ट्राइब के जो रेबल्स हैं, जिन्होंने कुरैशी ट्राइब को बर्बाद किया, वही लोग मस्जिदों के नाम से वही कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जूडाइज्म ऐसा नहीं कर रहा है, तो आपको भी पता नहीं है शायद। जूडाइज्म भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, बट दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग को पहले तो जाने, तो जैसे मैंने शो किया, फर्स्ट यू नो, और उसके बाद
भारत की कल्चरल मिनिस्ट्रीज या रिलीजन और जो टेम्पल्स हैं वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, सेथोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं टू ब्रिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी बैक फॉर ऑल दीज पीपल, या फिर वो अपने इनिशिएटिव से काम कर सकते हैं। वी कैन बी देयर असिस्टेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा और बड़ी संख्या में इस चैनल के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं 7 days अ वीक इन यूएसए, और गुरुकुल के फीस होती है, आपको देना जो अनिवार्य है। और जो नहीं दे सकता है वो sethology@sethology.org पे लिखे, हम उनकी फीस माफ कर देंगे, बिकॉज वी आर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और ज्ञान पे तो शुल्क होता नहीं है, बट सेथोलॉजी चलाने के लिए शुल्क लगता है। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट अस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ। नमस्ते।